आज मैं बात करना चाहती हूँ कि सेल्फ पब्लिश करने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे सेल्फ पब्लिशिंग किया जाता है और साथ ही उस पर कितना खर्च होता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी आपसे माइंडसेट के बारे में। तो सेल्फ पब्लिशिंग में आप लेखक ही नहीं, आप प्रकाशक भी होते हैं। तो इस हैसियत से आपको एक बिजनेस पर्सन की तरह सोचना पड़ेगा। कभी कभी हम लेखक थोड़ा भावुक होके चीज़ें करते हैं, लेकिन एक पब्लिशर की हैसियत से आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होके जो डिसीजन है वो लेनी पड़ेंगी। अब हो सकता है कि आप पहले से ही ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था जब मैंने शुरुआत की थी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी मेरी जब मैंने शुरुआत की। मुझे थोड़ा समझना चाहिए था इंडस्ट्री को और किस तरह से पब्लिशिंग होती है, क्या उसके पीछे बिजनेस प्लान होता है। ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा समझ के ही पहले सेल्फ पब्लिशिंग करनी चाहिए थी। देर से ही सही, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी और आपको इस तरफ थोड़ा ध्यान देने के लिए भी बोलूँगी कि आप किताब लिखते समय ही उसको कैसे मार्केट करना है और कैसे आपका क्या बिजनेस प्लान रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले से ही सोचें। और अभी जैसे मैंने आपको बोला बिजनेस प्लान के बारे में, तो ये एक चीज़ है जो मैंने शुरुआत में नहीं की थी और इसका नुकसान मैंने देखा अपनी पहली किताबों में। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ और किस वजह से कुछ मार्केटिंग के डिसीजंस ले रही हूँ। इसके पीछे कोई एक बढ़िया सा बैठ के मैंने कोई एक प्लान नहीं बनाया था। तो इसका नुकसान मुझे हुआ। और ये एक चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी सेल्फ पब्लिशिंग की जर्नी, या फिर अगर आपने पहले भी सेल्फ पब्लिशिंग किया है तो अभी भी आप ये कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी किताबों के साथ अब करती हूँ। और एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर की हैसियत से मेरा क्या आगे का प्लान है, किस तरह से मैं अपने पैसों को इस्तेमाल करना चाहती हूँ और कहाँ मैं पैसे लगाना चाहती हूँ, कहाँ मैंने लगाए थे और नहीं उसका कुछ नतीजा निकला, इन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सोचती हूँ। किताब लिखने से पहले शुरुआत उसका करती हूँ, लेकिन जैसे मैं किताब लिख रही होती हूँ वैसे वैसे इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं सोच रही होती हूँ। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में सोच रहे हैं। आगे मैं बात करूँगी आपसे कि सेल्फ पब्लिशिंग में क्या स्टेप्स होते हैं और किस हिसाब से सेल्फ पब्लिशिंग मैं करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सभी चीज़ें करनी चाहिए या यही सही तरीका है इन सब चीज़ों को करने का। ये बस मेरा तरीका है और मेरा तरीका भी बहुत बदलते रहता है जैसे जैसे मैं और चीज़ें सीखती हूँ। हर किताब के साथ मैंने कुछ नया सीखा है और मैंने अगली किताब के पब्लिशिंग के टाइम उस चीज़ को यूज़ किया है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। शुरुआत में सबसे पहले तो अगर आपने एक बिजनेस प्लान बनाया है तो उस प्लान के सहित आपने थोड़ा बजट पे भी काम किया होगा। तो मैं बजट से शुरू करती हूँ। जब सेल्फ पब्लिशिंग की बात आती है तो थोड़ा बजट के बारे में आपको सोचना चाहिए कि आप कितना इस किताब के पीछे पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग कैसा है ना कि आप उसमें कितना भी चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं। ऐसी कोई फिक्स रकम नहीं होती है कि आपको इतना ही लगाना है या इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब सबके पास अफराद पैसा तो नहीं होता है। और अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में भी जो पब्लिशर है वो एक किताब के पीछे कितना पैसा लगाएगा उसका वो बजट बनाता है। तो हमें भी एक पब्लिशर की हैसियत से ऐसे ही सोचना चाहिए और एक बजट बनाना चाहिए। तो अब शुरुआत में अगर आपने पहले कोई पुस्तक नहीं पब्लिश की है तो आपको उतना आइडिया हो सकता है नहीं हो। मुझे भी नहीं था, मैंने भी ऐसे ही पैसे बहुत डाले अपने पहली किताब के पीछे, लेकिन कुछ ऐसा नतीजा नहीं निकलता था। लेकिन आगे की किताबों में मैंने शुरुआत से ही सोच के रखा था कि इतना पैसा लगाएंगे और इसमें क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते और किसका कैसा नतीजा आता है उसके हिसाब से फिर अगली किताब में पैसा लगाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने पहले पैसे लगाए थे लेकिन आगे नहीं लगाती हूँ, अब नहीं उनके पीछे पैसे डालती हूँ क्योंकि मुझे कुछ उसका रिज़ल्ट नहीं दिखा। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा अनुभव से भी आएगा और थोड़ा
आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का, लेकिन थोड़ा आप अपने हिसाब से आप कितना लगा सकते हैं उस चीज़ का आप थोड़ा बजट बनाएं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में देनी चाहिए वो है एक रिलीज डेट। आप अगर रिलीज डेट को मन में रख के कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी आसानी होगी कि आपको मार्केटिंग किस समय शुरू करनी चाहिए, या फिर किताब जो है वो कब एडिटर को देना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा अच्छे से वो काम कर सकेंगे अगर आपके पास एक रिलीज डेट दिमाग में हो। तो अगर आप को नहीं पता है कि कितना टाइम आपको लगेगा एक किताब लिखने में और उसके पीछे जो प्रोडक्शन की काम होती हैं उन सब चीज़ों पे काम करने में कितना समय लगेगा, तो मैंने एक लिस्ट जैसा बनाया था जिसमें अगर आप सारी चीज़ें फिल करेंगे तो आप एक टेंटेटिव डेट जैसा आप एक निकाल सकते हैं, जिसमें आपको आइडिया आएगा कि हाँ मैंने अगर आज से काम शुरू किया तो मैं अगले कितने महीनों में मैं एक किताब पब्लिश कर सकती हूँ। इसके पीछे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो वो जो लिस्ट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आगे जो चीज़ आपको ध्यान में देनी चाहिए वो है किताब के ऊपर काम करना। आपको लिखना तो है किताब, तो उसके ऊपर काम करना। और उसमें जो है वो मैं कैसे करती हूँ कि मैं एक प्री राइटिंग फेज़ करके बोलती हूँ, जिसमें लिखने से पहले जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उन सब चीज़ों पे काम करना, जैसे थोड़ा स्टोरी आइडिया पे काम करना, थोड़ा आउटलाइन करना, उसके बाद अगर उसमें कुछ रिसर्च वगैरह लगेगा तो उन सब चीज़ों पे काम करना। फिर आता है मेरा राइटिंग फेज़, जिसमें मैं जो पहला ड्राफ्ट है वो लिखती हूँ। उसके बाद आएगा आपका रिविज़न फेज़। बहुत लोग जो है वो रिविज़न और सेल्फ एडिटिंग को इकट्ठे करते हैं, तो मैं थोड़ा इन दोनों को अलग अलग फेज़ में करती हूँ। तो पहले मैं रिवीजन करती हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा अंडर राइटर मानती हूँ। लिखते समय मैं बस मेरा ये गोल रहता है कि मैं जो पहले कहानी जो है वो अच्छे से बस लिख लूँ। रिवीजन वाले फेज़ में फिर मैं थोड़ा बारीकियों पे काम करती हूँ, तो इसलिए मुझे रिवीजन करने में बहुत समय लगता है। उसके बाद मैं फिर सेल्फ एडिटिंग करती हूँ। सेल्फ एडिटिंग में भी मैं 2-3 ऐप्स है मेरे पास जिनको यूज़ करके मैं सेल्फ एडिटिंग करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं प्रोफेशनल एडिटर को किताब भेजती हूँ। अब ये तो हो गया राइटिंग के समय मैं ये सब काम करती हूँ। इनके अलावा जो पब्लिशिंग का काम रहता है उसमें मैं बुक फंडामेंटल्स करके कुछ चीज़ें करती हूँ। ये बुक फंडामेंटल्स करके ये जो टर्म हैं ये शायद मैंने जोआना पेन करके एक लेखक हैं उनसे सीखा है, और इसमें मैं अपनी किताब का जो टाइटल रहेगा, टैगलाइन, ये सब चीज़ों पे काम करती हूँ। जो भी किताब रहती है उसके पीछे में किताब के बारे में लिखा हुआ रहता है, तो वो क्या होना चाहिए, आप उसको कैसे लिखेंगे। फिर एक एलिवेटर पिच करके बोलते हैं कि आपको अगर किसी ने पूछा कि आपकी किताब किस बारे में है, तो आपको एक सेंटेंस में बताना चाहिए कि आपकी किताब किस बारे में है। तो वो सेंटेंस जो होता है वो लिखना। फिर हम थोड़ा सिनॉप्सिस भी लिखेंगे, क्योंकि हम जब मार्केटिंग करने जाएंगे तो इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो आपकी किताब किस बारे में है उसका एक छोटा सिनॉप्सिस भी आपको लिख के रखना चाहिए। फिर अमेज़ॉन पे अगर आप किताब डाल रहे हैं या फिर कोई भी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपनी किताब डाल रहे हैं, तो उस पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे भी आपको बताना पड़ता है कि आपकी किताब किस बारे में है, तो वो डिस्क्रिप्शन लिखना। फिर कीवर्ड्स, कैटेगरीज, ये सब चीज़ों पे काम करना। और फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि आपकी किताब जो है वो किस साइज़ की रहेगी, जो आपके पेजेस रहेंगे, जो पन्ने होंगे वो किस कलर के होंगे, आप किस जॉनरा में लिख रहे हैं, उसमें कौन सा जो किताब का साइज़ होता है जिसे ट्रिम साइज़ कहते हैं वो किस किस्म का होता है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना और मन बनाना कि आपकी किताब कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ों पे काम करना। और फिर आपको किताब किस प्राइस पे आप कितने कीमत पे आप उसे बेचना चाहेंगे, वो सब चीज़ों पे काम करना। ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं बुक फंडामेंटल्स करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाती हूँ और उसमें ये सब सेव करके रखती हूँ। और ये सब करने में मुझे एक दिन नहीं लगता है,
काफ़ी टाइम लगता है, कुछ हफ्तों से लेके महीने भी लगते हैं कभी कभी किताब के बारे में ये सारी चीज़ों पे अच्छे से सोच समझ के काम करने में। आगे जो होता है फिर वो हम कवर पे काम करेंगे, और आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट जब एडिटर के पास से आ जाती है वापस, तो आप उसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग मतलब टाइप सेटिंग करेंगे। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में किताब अगर लिख रहे हैं तो जिस फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं उसी फॉर्मेट में आप किताब जो है वो पब्लिश नहीं करेंगे। उसे जो आपकी ट्रिम साइज़ होगी, आपने जो पहले डिसाइड किया है कि इस ट्रिम साइज़ की मेरी किताब होगी, उस हिसाब से आपको फिर फॉर्मेटिंग अंदर की करनी पड़ेगी। अगर आपने तस्वीरें यूज़ की हैं, कोई ग्राफ यूज़ किया है, कोई टेबल बनाई है, तो उन सब चीज़ों को भी उस ट्रिम साइज़ के हिसाब से ही आपको बनाना पड़ेगा। तो वो सब काम शुरू होता है। फिर आपको ISBN और कॉपीराइट और बारकोड अगर आप डाल रहे हैं तो बारकोड, इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा समय लगता है आपको। आप जब ISBN के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा आपको उनसे वापस ISBN मिलने में, और अभी थोड़ा सब चीज़ धीमे चल रहा है तो काफ़ी टाइम लग रहा है लोगों को, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप काम शुरू करें। अब जो ISBN है उसमें आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, ISBN लेने के लिए कुछ सबमिट करना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो सब चीज़ें आपके पास पहले से तैयार हों जब आप ISBN के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आगे आती है बात मार्केटिंग को लेके थोड़ा, लेकिन ये प्री मार्केटिंग में आप इसे मान के चलिए। अगर आप प्री ऑर्डर करने वाले हैं तो प्री ऑर्डर का क्या तरीका होता है, कब करना होता है, कैसे उसको सेटअप करना होता है, वो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर मार्केटिंग में आप आर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एडवांस रिव्यू कॉपीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपनी किताब उस हिसाब से जल्दी तैयार करनी पड़ेगी। और साथ में ही जो बुक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे लोग आपकी किताब पढ़ते हैं, उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अगर वो आपकी किताब का एडवांस रिव्यू कॉपी एक्सेप्ट करना चाहेंगे और रिव्यू करना चाहेंगे क्या। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। फिर बात होती है और मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे अगर आप अपना एड्स वगैरह बनाने वाले हैं तो उस पे काम करना, बुक रिलीज़ के लिए आप जो भी तस्वीरें इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाने वाले हैं, वो सब तैयार करना, अपनी वेबसाइट को तैयार करना। फिर अगर आप अमेज़ॉन पे अपना किताब डाल रहे हैं तो आपका जो ऑथर पेज होता है उस पे काम करना, वो तैयार करके रखना। गुड रीड्स पे अगर आप डाल रहे हैं तो उसको तैयार करना। फिर मार्केटिंग और प्रमोशंस के अंदर मैं थोड़ा इन चीज़ों पे काम करती हूँ, जैसे एड्स हो गए, मीडिया किट हो गया, रिव्यूअर्स को जो मैं ईमेल्स करूँगी और उनसे जो फॉलोअप वगैरह लूँगी, उसका मैं ईमेल वगैरह का जो ईमेल होती है वो सब पहले से मैं तैयार करके रखती हूँ। रिलीज़ के समय जो आपको जो जिन जिन चीज़ों पे काम करना है उसका लिस्ट बना लेती हूँ कि रिलीज़ वाले महीने में कितना काम करना है मुझे, उस रिलीज़ वाले सप्ताह में क्या करना है, रिलीज़ होने के बाद क्या क्या करना है, इन सब चीज़ों का एक लिस्ट बना के रखती हूँ। जब रिलीज़ का समय आएगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें रहेंगी कि अब ये करना है, ये करना है, ऐसे करके मैं पूरा लिस्ट तैयार करती हूँ। और ये सब चीज़ों पे मैं काम करना काफ़ी पहले से ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि एक के बाद एक अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा लंबा समय लग जाता है। लेकिन जैसे अगर अभी फ़िलहाल मैं रिविज़न करके थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ तो ये समय जो है मैं इन सब चीज़ों पे काम करके इस समय का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आप जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया और आपके न्यूज़लेटर जो सब हो गए, जिनके बारे में मैंने बात की है ऑथर प्लेटफॉर्म वाले वीडियो में, तो उन सब चीज़ों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। रिलीज़ किस दिन करने वाले हैं अपनी किताब और किस दिन उसका कवर रिवील करने वाले हैं, किस दिन आप उसका टाइटल रिवील करने वाले हैं, इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना होगा। और आपकी जो मार्केटिंग प्लान रहेगी उसमें भी ये सब चीज़ों का टाइम और डेट वगैरह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब सेल्फ पब्लिशिंग में पब्लिशर के हैसियत से आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग किसी कंपनी के थ्रू करवा रहे हैं
तो उनका थोड़ा तरीका अलग होगा, और वो तरीका कैसा होगा वो उस कंपनी पे निर्भर करता है। और चूंकि मैंने अभी तक किसी सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी के साथ अपनी किताब नहीं पब्लिश की है, तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। तो आपको, अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें थोड़ा समझ के लें। तो ये है मेरा तरीका पब्लिशिंग करने का, सेल्फ पब्लिशिंग करने का। इन सारी चीज़ों पे मैं ध्यान देती हूँ पब्लिश करने से पहले, पब्लिश करते समय और पब्लिश करने के बाद। अब अगर बात करें कि इन सब चीज़ों को करने में कितना खर्च होता है, तो मैं आपके साथ अपना जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो शेयर करूँगी और आपको एक उदाहरण दूंगी कि मोटा मोटी कितना खर्च लगता है हर एक चीज़ को करने में। सेल्फ पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ जो भी खर्च मैं करती हूँ उन सब चीज़ों का हिसाब मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये टेम्पलेट एक्सेल शीट की है, और अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप इसे नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट है और इसका जो हेडिंग है वो है सीरियल नंबर, डेट, ग्रुप, डिस्क्रिप्शन, बजटेड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट। ये सारा जो मैं खर्च करती हूँ उन सब चीज़ों को कुछ ग्रुप में किया हुआ है और वही मैं इस ग्रुप वाले सेक्शन में रिकॉर्ड करती हूँ। समय बचाने के लिए मैंने ऐसा ही एक और ट्रैकर रखा है जहाँ पे मैंने कुछ नंबर पहले से डाल के रखे हैं, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये बकेट्स हैं लर्निंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्री पब्लिशिंग, पब्लिशिंग, पोस्ट पब्लिशिंग और राइटिंग। जब मैंने ये ट्रैकर बनाना शुरू किया था तो मैं इसमें हर चीज रिकॉर्ड करती थी जिस पे भी मैं खर्च करती थी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इन सभी चीजों पे हर बार खर्च करेंगे, या फिर हो सकता है आपको इन सब चीजों पे खर्च ना करना हो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर मैं जिन चीज़ों को मानती हूँ वो है ऑथर वेबसाइट, डोमेन नेम, अगर आप कोई तस्वीरें ले रहे हैं अपनी किताबों के लिए तो पिक्चर्स ऑफ द बुक, न्यूज़लेटर, ऑथर पिक्चर, प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर सेल्फ पब्लिशिंग, सेल्फ एडिटिंग की जो कुछ टूल्स होती हैं जैसे कि ग्रामरली हो गया, प्रो राइटिंग एड हो गया, राइटिंग के भी कुछ एप्स होते हैं तो राइटिंग ऐप, एड्स टू प्रमोट ऑथर प्लेटफॉर्म, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लैपटॉप, एंटीवायरस, ड्रॉप बॉक्स, बफर। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखे हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ों में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि हो सकता है मैं उस पर कुछ खर्च ना कर रही हूँ। अगला है लर्निंग और राइटिंग। तो इसमें मैं राइटिंग वर्कशॉप्स, बुक्स ऑन राइटिंग, सेल्फ एडिटिंग, पब्लिशिंग, वर्कशॉप, सेमिनार ऑन पब्लिशिंग, स्टेशनरी, लैपटॉप, स्क्रिवनर, इन सब चीज़ों को लेती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पे हमेशा खर्च करती हूँ। मैं जब अपना गोल बनाती हूँ, जो कि मैंने अपने गोल वाले वीडियो में इसके ऊपर बात की है, उस समय मैं डिसाइड करती हूँ कि इस क्वार्टर में मैं कौन कौन से सेमिनार अटेंड करूँगी या कौन कौन से राइटिंग वर्कशॉप्स लूँगी। हर क्वार्टर में मैं इन सब चीज़ों पे कितना खर्च करूँगी उसके बारे में भी थोड़ा सोचती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अपनी राइटिंग को सुधारने में भी कुछ समय देना चाहिए। अगला है प्री पब्लिशिंग, और ये सबसे बड़ा बकेट है। इसमें मैं एडिटर, कवर डिजाइनर, डिजाइन एप्स, इमेजेस, फॉन्ट्स, फॉर्मेटिंग, ISBN, बारकोड, कॉपीराइट, प्रूफ रीडिंग, प्रूफ कॉपीज, पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, ई-आर्क्स, पेपरबैक आर्क्स, मेलिंग कॉस्ट, स्टेशनरी, बुकमार्क, PR पैकेजेस, प्रमोशनल फ्रीबीज, ये सब चीजें मैंने लिस्ट में डाल के रखा है। लेकिन किसी भी एक किताब पे मैंने इन सभी चीज़ों पे खर्च किया हो ऐसा नहीं है। तो जिस तरह का किताब है और मेरा जिस तरह का उसको मार्केट करने का प्लान है उस हिसाब से मैं इन चीज़ों का अमाउंट भरती हूँ। प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए मैं अपने बजट में हमेशा ज़्यादा पैसे ब्लॉक करके रखती हूँ, बजट करके रखती हूँ। अगला बकेट है मेरा पब्लिशिंग का, जिसमें मैं इन पर्सन लॉन्च, वर्चुअल लॉन्च, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल एक्टिविटी, गिव अवे, गुड रीड्स पे, इंस्टाग्राम पे, वो सब चीज़ों को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ। अगला आता है पोस्ट पब्लिशिंग, जिसमें मैंने प्रमोशनल एक्टिविटीज, एडवर्टाइजिंग, पेपरबैक गिव अवेज और ई बुक गिव अवेज रखा है। इसके बारे में मैं आपसे जब मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो और बात करूंगी कि पोस्ट पब्लिशिंग में हमें क्यों थोड़ा बजट रखना चाहिए, लेकिन अभी मैं दिखाना चाहती हूँ कि पोस्ट पब्लिशिंग में मैं क्या क्या रखती हूँ। अब ये सारा जो आपका बजट है वो आप एक ही बार में तो नहीं खर्च करेंगे, उसके लिए भी आप डिसाइड करेंगे कि आप वो चीजें कब खर्च करेंगे, और जब एक्चुअल खर्चा होता है उस समय मैं ये एक्चुअल अमाउंट वाले कॉलम में वो सारी अमाउंट्स डाल के रखती हूँ, और साथ ही मैं जिस दिन खर्च किया है उसका डेट भी डालती हूँ। अब अगर टोटल देखें तो टोटल इतना आता है, लेकिन ये बस एक आपको आइडिया देने के लिए था। मैंने भी कभी इतना खर्च अपने किताबों पे एक ही बार में नहीं किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ों पे ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें पैसे लगाएं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पे ज़रूरी नहीं है कि आप
कोई पैसे लगाएं, और ये सारा जोड़ के करीबन इतना होता है। तो पहले मैंने जो आपको अमाउंट दिखाई थी और अभी जो आपको दिखाया कि जिन चीज़ों पे खर्च करना ज़रूरी नहीं है, अगर वो सारी चीज़ें हटा दें, इतना आता है कि कम से कम आप इतना खर्च कर सकते हैं। एडिटिंग, कवर डिज़ाइन और मार्केटिंग, ये 3 चीज़ें जो हैं उन पे मैं अपना बजट का जो हिस्सा है वो ज़्यादा फोकस रखती हूँ। एक ही बार में मैं मार्केटिंग पे सारा पैसा नहीं लगाती हूँ। मैं मार्केटिंग का जो पूरा अमाउंट मैंने बजट करके रखा है उसको मैं कुछ महीनों में बांट देती हूँ, और हर महीने में कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना करूँगी, ऐसे करके मैं बजट अपना बांट देती हूँ। एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए लागू हो। जैसे कि मैं यंग अडल्ट बुक्स नहीं लिखती हूँ। बहुत सारी जो प्रमोशनल कॉस्ट होती हैं जो कि यंग अडल्ट रीडर्स के लिए की जाती है, वो सारे खर्च मुझे नहीं करने पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से आप भी सोचें कि आप जिस जॉनरा में लिख रहे हैं उस जॉनरा का जो टारगेट रीडर है वो क्या करता है और उसे क्या चीज पसंद है, उस हिसाब से आप अपना मार्केटिंग और प्रमोशनल बजट बनाएं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप अगर थोड़ा समय दें अपने आप को वो चीजें सिखाने की, तो फिर आपको उसमें अलग से पैसे डाल के किसी को हायर करके वो चीजें नहीं करानी पड़ेंगी। तो ये सब था सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में कि कैसे मैं करती हूँ और कितना खर्च आ सकता है एक पुस्तक को प्रकाशित करने में। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा जानने को मिले जो कि आपको मदद करे अपनी सेल्फ पब्लिशिंग जर्नी में, और मिलते हैं अगले वीडियो में।